वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है बुराई तो मुझ में है और ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स पर। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग जो होगी गाइस वो जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस होगी और ऑल साइन रीडिंग है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस की एनर्जी, पछतावे की एनर्जी और अकेलेपन की एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आपके पर्सन शायद कभी भी इमेजिन नहीं करते थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो ज़िंदगी में किसी को दिल से अगर चाहने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे, तो वो उसकी याद में अकेले भी पड़ सकते हैं, क्योंकि उनको आपसे पहले लाइफ में अगर लोग मिले हैं, रिलेशनशिप अगर उनके रहे हैं। ये रीडिंग जनरल है तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में आपसे पहले भी एक दो रिलेशन ज़रूर रहे होंगे और आपको मिलने के बाद तुरंत इनका आपकी तरफ प्यार, अट्रैक्शन और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया था। उनको ऐसा लगा था कि ये जन्मों जन्मों का प्यार है। बहुत लोग ना फील करते होंगे पहली बार किसी से मिलकर हमें अपनापन लगता है, लेकिन दुनिया में लाखों हज़ारों लोग हैं, हर किसी को हम पहली बार मिलकर वो फील नहीं करते जो हमें कुछ गिने चुने लोगों के साथ फील होता है। तो ऐसे कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे सोलमेट होते हैं या पास्ट लाइफ के कनेक्शन या रिलेशन होते हैं। और मुझे बाकी के कार्ड्स में सेपरेशन दिख रहा है, नो कांटेक्ट हो सकता है, पार्टनर कहीं दूर रहते हों, अदर स्टेट, सिटी, कंट्री, ये भी लग रहा है मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप। और बाकी के कार्ड्स तो उन लोगों के लिए हैं जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में हैं और ये पर्सन आपको ना स्टॉक कर रहे हैं पिछले कई हफ्तों से। इन्होंने शाम से लेकर रात तक आपको ना स्टॉक किया है, स्पेशली इवनिंग टाइम में और नाइट टाइम में। और अभी ये पर्सन अगले कुछ घंटों में आपको और भी ज़्यादा स्टॉक करेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे आपको और एक ना बेचैनी फील करेंगे, एक आपकी तरफ दौड़ कर आना, आपको गले लगाना, आपको देखना, आपको प्यार करना, आपके साथ जो भी टाइम साथ में गुजारा है, पुराना वक्त, उसको याद करके कहीं ना कहीं रोने भी वाले हैं। ये पर्सन ने शायद बहुत कम जिंदगी में लोगों के लिए आंसू बहाए हों, क्योंकि मुझे ये ऐसे इंसान नहीं लग रहे जो बहुत जल्दी इमोशंस में बह जाते हैं। आप मुझे ऐसे लग रहे हो कि इमोशनल हो और काइंड हो, कंपैशनेट हो, लविंग, केयरिंग भी हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि आप सेंसिटिव बहुत हो। तो जो लोग सेंसिटिव होते हैं, इमोशन उनको बहुत जल्दी फील होते हैं और ये पर्सन अभी ना आपको अपने अंदर
एक इनर कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अंदर ही अपने मन की आवाज़ से जुड़ रहे हैं और अपने अंदर बार बार मन में ही बात कर रहे हैं कि यार मुझे एक बार इससे मुलाकात हो जाए, एक बार मैं इसको सॉरी बोल दूं, एक बार मैं इसके पास चली जाऊं या चला जाऊं। वो एक बार अपने मन के अंदर बार बार दोहरा रहे हैं और ये भी एक मैनिफेस्टेशन का तरीका है। हम कई बार बहुत सारे उपाय करते हैं, अलग अलग तरीके के रेमेडीज चालू कर देते हैं इंटरनेट से देखकर कि प्यार को पाने के लिए ये करें वो करें, और कई बार कुछ भी काम नहीं कर रहा होता, हमें ना रिजल्ट दिखता है, हमें ना कोई चेंज दिखता है और हम निराश हो जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो और न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट, क्रिस्टल, जेमस्टोन और ये जो बाकी के ताम झाम है जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या ग्रीन तारा मंत्र को चांट करना, कोई स्विच वर्ड बोलना, कोई मंत्र जाप करना, कोई पूजा पाठ करना, कोई उपाय करना ताकि मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। तो हमें लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कई बार वो टाइम सही नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आप दोनों का भी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। आपके पर्सन पास्ट को लेकर अगले कुछ दिनों के अंदर, स्पेशली अगले 5 दिनों में, उसके बाद 9 दिनों में, 14 दिनों में, 18 दिनों में, 22 दिनों में, 27 दिनों में परेशान रहने वाले हैं। इनका मन काम में भी नहीं लगेगा और शायद ये दुखी दुखी सा फील करेंगे और अपने किसी दोस्त से बात करना चाहेंगे कि मैं अपने मन की बात अपने किसी दोस्त को बताऊं, किसी से दिल हल्का करने की कोशिश करेंगे। कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे मिले हैं, ये नंबर हैं उन लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख जो आपको लेकर एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और स्लीपलेसनेस यानी कि रात को नींद ना आना, इंसोम्निया भी फील करते होंगे और कहीं ना कहीं रिग्रेट की एनर्जी में, पछतावे की एनर्जी में है। और मुझे थर्ड पार्टी के लिए भी अच्छे कार्ड्स पार्टनर की तरफ से नहीं मिले हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि ये थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई और है, शायद इस वजह से मेरे पार्टनर का मुझ में अब इंटरेस्ट नहीं है, तो अगले आने वाले कुछ दिनों में इनको उसके साथ भी लड़ाई झगड़ा होना और ट्रस्ट ब्रेक होना, सैड फील करना, लोनली फील करना और कंपेयर करना, आपके साथ थर्ड पार्टी को कंपेयर करेंगे, एक साइड पे उसको रखेंगे, दूसरी साइड पे आपको रखकर दोनों के बीच में ना एक तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज़्यादा मुझे अच्छे से समझता है, कौन मुझे दिल से प्यार करता है और किसके साथ मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे सवाल इनके अंदर अगले कुछ दिनों में बहुत आएंगे और ये दुखी भी रहेंगे, इसी वजह से दुखी रहेंगे कि इनको नहीं समझ आ रहा कि लाइफ इनसे क्या करवाना चाहती है। तो अभी सबसे पहला जो तारीख निकला है, आपके पर्सन की बर्थ डेट है, ये जन्म की तारीख है। पहले नंबर पे तो मुझे नंबर 1 ही दिखा है, 1 तारीख। 1 के बाद है नंबर 3, 4,
6, 9, 11, 14, 18, 19, 20, उसके बाद है 23, 26, 27, 30। तो ये मैंने जितनी तारीख आपको बताई है, हर किसी के लिए ये मैच हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो भी रेजोनेट करे उसी को आप रखें। और टैरो रीडिंग्स का मकसद आपको गाइड करना है, ना कि आपके अंदर डर और नेगेटिविटी फैलाना। बहुत लोग ना टैरो रीडिंग सुनकर खुश होने की बजाय ना दुखी हो जाते हैं कि कितना वेट करें, क्यों नहीं आना चाहते पार्टनर, कब हमारी बात होगी, कब हमारे साथ पार्टनर कमिटमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, मैरिज के लिए हमें कोई स्टेबल ऑफर देंगे। तो आप ना दुखी हो जाते हो, लेकिन ये आप भूल जाते हो कि शायद आपके लिए ऊपर वाले का कोई मास्टर प्लान है, कोई डिवाइन प्लान है। और ये रीडिंग तो जनरल रीडिंग है, किसके साथ मैच करेगी किसके साथ नहीं करेगी ये आपको भी नहीं पता। तो आप अपनी कंसल्टेशंस किसी भी अच्छे टैरो रीडर से जो प्रोफेशनली टैरो को रीड करते हो गाइडेंस ले सकते हो, सॉल्यूशन ले सकते हो, रेमेडीज ले सकते हो, अपनी कुंडली दिखाकर भी उपाय करवा सकते हो। मुझसे भी अपनी टैरो रीडिंग ले सकते हो आप, और मुझसे भी आप अपना बर्थ चार्ट, हॉरोस्कोप, डिटेल एनालिसिस के लिए कंसल्टेशंस ले सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका काम जो है वो उपाय करके बनेगा या फिर रिचुअल करा के बनेगा, उसके लिए आपको भी नहीं पता होता। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी लगी है, डिटेल दिए हुए हैं, आप वहाँ जाके मुझसे अगर संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे इंस्टा पे भी जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। तो अभी कुछ चैनल्ड मैसेज हैं रीडिंग में, देखते हैं क्या मैसेज निकले हैं ये। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस स्वीट हार्ट, बस एक आखिरी मौका दे दो। तो ये गलती मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने पहली बार की और बाकियों के पार्टनर ने बार बार की है। आपको झूठ बोलने की गलती, आपसे बातें छुपाने की गलती, आपके साथ रिलेशन में होते हुए भी किसी और के साथ रिलेशन चलाना, किसी और के साथ फ्रेंडली होना, रोमांटिक होना, चाहे फ़ोन पे फ्लर्ट करते हो, चाहे मिलकर फ्लर्ट करते हो, टाइम पास वाला रिलेशन रखते हो। क्योंकि कुछ लोगों को तो पता था कि हमारे पर्सन थोड़े प्लेफुल हैं, फ्लर्टिंग व्लर्टिंग करते हैं, कैजुअल डेटिंग करना। और कई बार आपने बोला भी होगा कि तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में हज़ारों फ्रेंड्स क्यों ऐड हैं, क्यों तुम इतना सोशल मीडिया पर ऑनलाइन आते रहते हो। तो कई बार आपको डाउट भी आता होगा कि ये पर्सन लोगों के पोस्ट, पिक्चर्स, लोगों के स्टेटस और लोगों के ऑनलाइन कंटेंट पर लाइक दे देते हैं, शेयर कर देते हैं, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को ऐड कर लेते हैं। तो कई बार आपने बोला भी होगा कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम मुझसे बहुत कुछ छुपाते हो। तो ये आगे से डिफेंसिव हो जाते होंगे कि नहीं तुम मुझ पे शक करती हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो वैसा हूँ। और कुछ लोगों में ये वाइस एंड वर्सा होता होगा कि ये आप पर ज़्यादा शक करते होंगे। और ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, हो सकता है कि आपके दोस्तों को लेकर भी ये पर्सन काफ़ी इंक्वायरी करते हो, काफ़ी ज़्यादा स्पाई करते हो, जासूसी करते हो कि इतने दोस्त क्यों हैं तुम्हारे। क्योंकि कुछ लोगों में शक की वजह से रिलेशन खराब हुआ है। और
बाकी के कार्ड्स देखकर मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी के कारण भी इनका शायद आपके साथ ब्रेकअप हो गया है, या फिर अभी ये आपके साथ ऑन एंड ऑफ वाले रिलेशनशिप में है। पहले भी कई बार इनके कार्ड्स देखकर तो मुझे ये लग रहा है गाइस, ये पहले भी कई बार आपसे लड़ाई झगड़ा करके नंबर ब्लॉक कर देते होंगे, और आपको ना काफ़ी गुस्सा भी आता होगा कि जब इनका मन करता है तो ये मुझसे बात करने के लिए मुझे ब्लॉक से हटा देते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। और मेरे ऊपर क्या बीतती है, मैं इनका कितना इंतज़ार करता हूँ या करती हूँ, मेरे आंसुओं की कोई कद्र नहीं है, मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको ना कई बार फील होता होगा कि मैं इस इंसान को कितना भी प्यार कर लूँ, इनके लिए एक्शन ले लूँ, एफ़र्ट डालूँ, इनको पैम्पर करूँ, इनकी केयर करूँ, फिर भी इनको मेरा प्यार नहीं दिखता। तो मुझे लग रहा है कि अब ये आपसे मौका मांग रहे हैं कि एक आखिरी मौका दे दो। अब शायद ये अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, अब शायद ये आपको लेकर सीरियस होना चाहते हैं लाइफ में, इसीलिए कह रहे हैं मैं दोबारा आऊँगा और मैं फिर गलती नहीं करूँगा। तो अगर आपको इनकी बातों पर विश्वास है, अगर आपकी मन की आवाज़ भी ये कहती है कि मौका देना चाहिए, तो आप दे सकते हो। लेकिन गाइस, अगर मन की आवाज़ आपको रोक रही है कि नहीं अभी मौका मत दो, बेटर है आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज में रहो, थोड़ा इनसे दूरी बनाकर रखो, फिर देखो कि ये और कितना ज़्यादा मुझे पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आप में से कुछ लोग मुझे लगता है मौका नहीं देंगे, बहुत कम लोग हैं, 15% जो इस पर्सन को मौका दोबारा दे देंगे, जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगला मैसेज देखते हैं। आजकल मैं देर रात तुम्हारे बारे में सोचकर ही सोता हूँ और मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। वाओ, ये तो बड़ा ही प्यारा सा, रोमांटिक सा, क्यूट सा मैसेज है। तो आपको भी इनके लिए दुखी नहीं होना चाहिए अगर वो आपके लिए देर रात जागकर कुछ सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो एक अच्छी एनर्जी में कर रहे हैं, ना कि वो रो रहे हैं। तो आप अगर अपनी वाइब्रेशन पॉजिटिव रखोगे, हाई रखोगे, और अगले कुछ दिन अगर आप मैनिफेस्ट करते हो इसी तरीके से कि मैं और मेरा पार्टनर एक हेल्दी, हैप्पी और रोमांटिक रिलेशन में हैं, हम दोनों में रोज़ बहुत प्यारी बातें होती हैं, मेरे पार्टनर मुझे रोज़ मिस करते हैं और मेरे पार्टनर का दिन ब दिन प्यार मेरे लिए बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह की पॉजिटिव थॉट्स अगर आप रखते हो, सकारात्मक विचारों में रहते हो और सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करके अपने अंदर फील करते हो, फीलिंग में ही सब कुछ है। क्योंकि कोई भी मैनिफेस्टेशन दुनिया की केवल बोलने से पूरी नहीं होती, जब तक आपको अंदर से भरोसा ना हो, जब तक आप उसको फील नहीं कर लेते ना कि हाँ जो मैं बोल रही हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, वो होगा और वो हो भी रहा है। तो उसको फील करना होता है, तब जाके आपकी इच्छा, आपकी ख्वाहिश, आपकी तमन्नाएं, आपके सपने पूरे होते हैं। ये मैनिफेस्टेशन का सबसे मैजिकल वे है, सबसे बेस्ट ट्रिक है। कुछ भी दुनिया में हासिल करना है तो उसको कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, मैंने अभी आपको सिंपली समझा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखते हैं अगला मैसेज क्या है। अभी मुझसे कुछ भी उम्मीद करना तुम्हारे लिए गलत होगा, मैं तो अपनी ही जिंदगी में फंस गया हूँ।
तो ये इंसान शायद आपको एक हिंट दे रहे हैं, और कुछ लोगों को तो इस पर्सन ने बोल दिया होगा कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है। अब देखिए गाइस, कुछ लोग ना ऐसी बातें सुनकर टैरो रीडर्स के ऊपर गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। मैं अपनी बात करूंगी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरा काम ये रोज का है। कई सालों से मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, और मैं समझ सकती हूँ कि जब इंसान के रिलेशनशिप और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़िंदगी उसको आसान नहीं लगती। हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन उसके लिए भारी हो जाता है कि जो मैं सोचता हूँ या जो मैं सोचती हूँ वैसा क्यों नहीं होता। तो अभी आप में से ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर से कांटेक्ट में नहीं हैं। बहुत कम लोगों का डेली कांटेक्ट है, 20 से 25% वो लोग हैं जिनकी डेली बात हो रही है, और बाकी के 75% लोगों की डेली बात नहीं होती। कुछ लोगों की 3-4 दिनों में बात होती है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है, और कुछ लोगों का रिलेशन ऑन एंड ऑफ वाला है, कभी बात हो गई कभी बात नहीं हुई। तो ये पर्सन ना आपको अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते। इन्होंने इनडायरेक्टली आपको भी कभी समझाया भी होगा, और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो सीधे बोल दिया है कि परिवार नहीं मानेगा, या हम दोनों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग है, तो आप मुझे पता है कि मेरे परिवार वाले हम दोनों के रिलेशन के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। और या तो इन्होंने कहीं और शादी कर ली है, या फिर इन्होंने ये बोलकर आपसे खुद को साइड कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि कहीं और इनको शादी के लिए बोला जा रहा है, रिश्ते वगैरह दिखाए जा रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे पहले से ही मैरिड लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैरिड के कार्ड्स भी आ रखे हैं। हो सकता है ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ जो भी रिलेशन रखो उसमें उम्मीद ना रखो, एक्सपेक्टेशंस ना रखो। ये रिलेशन रखना चाहते हैं आपसे, लेकिन ये किसी बंदिश में नहीं रहना चाहते, बाउंड नहीं होना चाहते, बंधना नहीं चाहते। और मुझे लगता है ये कमिटमेंट फोबिक है। तो अगर आपको इस इंसान से आगे रिलेशन में रहना है, और आपको इनको ना क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अपने मन की आवाज़ को इस पर्सन को सीधे तौर पे बताना पड़ेगा कि ये मेरा मन, ये मेरे विचार और ये मेरा इरादा है। तुम बताओ, तुम मेरे साथ रिलेशन में भविष्य चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो कुछ बातें आपको आमने सामने बैठकर करनी चाहिए। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो फ़ोन पे बात करो, वीडियो कॉल पे बात करो, लेकिन बातें ज़रूर करो। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारी आंखें मुझे आज तक याद हैं, जिस तरह तुम मुझे देखती हो उन नज़रों को मैं कैसे भूल जाऊं। ये उन लोगों के लिए है जिनके मेल पार्टनर ने ये आपको बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक मैसेज है। ये आपकी ब्यूटी पे भी, आपकी आंखें काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, या आपका देखने का तरीका, कहते हैं ना नज़रों से घायल कर देना। शायद आप अपनी आंखों में वो जादू फील करते हो। काफ़ी लोगों ने आपको आपकी आईज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया होगा। कहते हैं दुनिया में पहली नज़र का प्यार भी होता है। तो आँखों की इम्पोर्टेंस, आँखों का सिग्निफिकेंस लाइफ में ब्यूटी के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है। नज़रें ही हमें सबसे पहले इंसान को देखने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि शक्ल देखकर प्यार नहीं होता, लेकिन सामने वाला जो है वो तो शायद आपकी शक्ल देखकर
आपसे आकर्षित हो रहा है और फिर उसको धीरे धीरे आपसे प्यार हो रहा है। तो हर किसी की सोच अलग है। आँखों का यहाँ पे ज़िक्र हुआ है चैनल्ड मैसेज में, तो आपकी आईज़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती हैं और आपकी आँखों में वो बात है कि इस पर्सन को वो नज़रें, वो देखने का तरीका आज तक भूला नहीं है और ये आपको देखना भी चाह रहे हैं। तो अगर आप इनसे मिलना चाहते हो, अगले कुछ दिनों में प्लान बनाओ, डेट पे जाओ। और कई बार सामने वाले का वेट करने की बजाय कि सामने वाला मुझे डेट के लिए पूछे, सामने वाला मुझे कहे कि चलो घूम कर आते हैं, आप भी उनको कह सकते हो कि चलो घूम कर आते हैं। कई बार ये छोटी छोटी बातें हम हल्के में ले जाते हैं या गुस्से में आकर हम टाल देते हैं कि मैं नहीं बोलने वाली या मैं नहीं बोलने वाला, उनका अपने आप फ़ोन आएगा, वो अपने आप मैसेज करें। अगर आप ही हमेशा इनको मैसेज करते हो, मिलने के लिए बोलते हो, आप ही कॉल करते हो, तो आपको रुक जाना चाहिए। और अगर हमेशा वो कॉल करते हैं, वो एफर्ट्स ज़्यादा डालते हैं और आप एफर्ट्स नहीं डालते, तो आपको इस बार इनिशिएट करना चाहिए। बाकी आपको अपने रिलेशन का ज़्यादा पता है। ये रीडिंग जनरल है। मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है आपके कार्ड्स देखकर, फील करके, वो मैं आपको बता रही हूँ। नाउ सी, देखते हैं अगला मैसेज क्या है। तुम्हारे और मेरे बीच ये दूरी मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अभी वक्त सही नहीं है, तुम मेरा इंतज़ार करो। अगेन वेट का कार्ड आ गया। गुस्सा भी आ रहा होगा अब आपको कि ये इंसान है क्या, कि ये आपको वेट करा रहे हैं गाइस। और ये क्यों वेट करा रहे हैं? क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ क्योस मचा हुआ है, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रखा है जो इनको नहीं समझ आ रहा। कई बार हमारी ज़िंदगी हमें कहाँ लेकर जा रही है, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में क्या क्या हो रहा है, हम उसको डील करते करते ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इनके साथ भी वही है। ये पर्सन अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे, और इसीलिए इनको अब लग रहा है कि यार करियर भी अच्छे से नहीं चल रहा, फ्रेंड्स के साथ भी कहासुनी हो जाती है, घर वालों के साथ बहस हो जाती है, काम पे जाता हूँ या काम पे जाती हूँ तो वहाँ कोलीग्स के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो आजकल ना इनका लोगों के साथ मतभेद हो रहा है। इनके मन के विचार सामने वालों के विचारों के साथ मेल नहीं खा रहे, इनको अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और ये इसलिए भी हो सकता है कि इस पर्सन ने अगर किसी थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा सर पे बिठा लिया था, अगर इनकी लाइफ में कोई सीक्रेट, कोई हिडन रिलेशन है जो आपको नहीं पता, या फिर कोई ऐसा लव इंटरेस्ट रहा हो इनका कोई क्रश हो, इनका कोई एक्स हो जो लाइफ में लौट आई या लौट आया, और इनको लगा कि वो लौट कर आई है या लौट कर आया है मेरी लाइफ में तो मुझे ज़्यादा प्यार देगा, ज़्यादा केयर करेगा, और इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो शायद अब इनको उस इंसान से मुंह की खानी पड़ी है, वो फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर जमा हो गई है लेयर बाय लेयर, और अब ये समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं। आना चाहते हैं आपकी तरफ पर अभी ये आ नहीं रहे। तो ये आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा वेट रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, इंतज़ार करो और डेली आते रहो चैनल पर, वीडियो देखते रहो, रीडिंग सुनते रहो, और पर्सन की एनर्जी, पर्सन के विचार, पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपको ये जानने का मौका मिलता रहता है, गाइडेंस भी मिल जाती है। और कई बार मैं कलेक्टिव रीडिंग्स में कितने सारे टिप्स देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज की रीडिंग में भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में गाइडेंस दी हैं। अब आपके जो पर्सन का अगला एक्शन होगा वो भी मैं बता देती हूँ। कुछ लोगों में ये पर्सन 1 हफ्ते के बाद एक्शन लेंगे और कुछ लोगों के लिए 1 महीना भी लग जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी लाइफ से कुछ रिलीज होगा, कुछ एंड होने वाला है, और उसके बाद ही ये आपकी तरफ अपना कोई स्टेबल ऑफर लेकर,
कोई सिक्योर प्रपोजल लेकर वापस आएंगे, क्योंकि पहले तो ये अनश्योर रहते थे, अब ये कॉन्फिडेंस के साथ, श्योरिटी के साथ कम बैक करेंगे। बट टिल देन यू हैव टू वेट, तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। ये थी आज की रीडिंग, और इसे क्लेम करने के लिए आपको आज कमेंट सेक्शन में लिखना है ट्रू लव, सच्चा प्यार, और दिल खोल कर कमेंट करो, कंजूसी ना करो गाइस। कमेंट नहीं आते, बहुत कम कमेंट आते हैं। इतने हज़ारों लाखों में लोग चैनल पर रोज़ आकर वीडियोस को सुनते हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप एक भी कमेंट करते हो, एक भी लाइक देते हो, तो मुझे खुशी मिलती है कि मेरे दर्शक प्यार देते हैं, और मुझे डेली वीडियो लाने में भी मोटिवेशन फील होता है, हैप्पीनेस फील होती है, अच्छा लगता है, मन खुश होता है। और जिनको कंसल्टेशंस लेना है वो सारी जानकारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर भी आप डीएम करके कंसल्टेशन की सारी जानकारी ले सकते हो। टॉक थ्रू टैरो के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। पहले फॉलो का बटन दबाना है, उसके बाद खुलेगा मैसेज का ऑप्शन, फिर आप मुझे अपना डीएम या अपना मैसेज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।